चालू हो गया। ऐसी उंगली तो करो मालक। ऐसी उंगली तो कर। मैं एडवोकेट वैभव सिंह, सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी। गोकल उते बैठो, हम बात कर रहे भाई। सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी ओबीसी महासभा, आप सबसे आग्रह करता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव पिछड़ा वर्ग के 27% अधिकार देने के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने विगत बैठक में ओबीसी महासभा के साथ स्पष्ट रूप से कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी को, और जो भी जातिगत जनगणना होगी उसके हिसाब से बाद में उसको बढ़ा देंगे। और हम सब ने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया जातिगत जनगणना के लिए, क्योंकि भारत की समस्याएं जो हैं मूल रूप से जब तक जाति जनसंख्या सामने नहीं आएगी, जातिगत जनगणना वर्गवार होके, जो संविधान में हम लोग वर्ग में विभाजित हैं उसके अनुसार सबको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक भारत का एक समुचित विकास संभव नहीं है। कांग्रेस ने विगत 54 वर्ष के पूर्णकालिक सत्ता में रहते हुए कभी भी इन पर चर्चा नहीं की। नेवर, कभी भी कांग्रेस ने अधिकार देने की बात नहीं की। दलित आदिवासी वर्ग को कार्यपालिका और विधायिका क्षेत्र में दिए गए बस अधिकार, न्यायपालिका में उनको शून्य रखा गया, प्राइवेट सेक्टर में और राज्यसभा में इन सब में कोई अधिकार नहीं। पिछड़ा वर्ग की तो चर्चा ही नहीं करी, जबकि पिछड़ा वर्ग लगभग, जैसे बिहार में 63.5 है, अगर हम 63% मानते भी हैं इंडिया में, तो भी लगभग 85 से 88 करोड़ पिछड़ा वर्ग भारत में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी महासभा के माध्यम से कि पूरे देश में ये अधिकार मिले। पिछड़ा वर्ग की जो भी जनसंख्या जिस भी प्रदेश में, जिले में है, वो सारे संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रयासरत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रयासरत हैं सरकार में रहते हुए, और मैं व्यक्तिगत तौर पे और सब संगठन की ओर से मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि हमारे संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। वर्तमान में मैं अभी अपने गांव और अपनी गढ़ी में, हिंडोरिया में हूं। 1842 की क्रांति मेरे पूर्वजों द्वारा लड़ी गई, और ये जो आप इनको दिखाओ, ये जो मूर्तियों के अवशेष दिख रहे हैं, ये 1100-1200 साल पुराने हमारे जो मंदिर थे उनके अवशेष हैं, जो नष्ट किए गए। और उसके बाद भी क्योंकि पत्थर के हैं तो दे आर अवेलेबल, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे ये पूरा आंदोलन खड़ा किया है कि कैसे भी करके पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार, दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार मिल जाए, जिसके लिए डॉक्टर मोहन यादव को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। मेरा जो घर है वो पूरे भारत, अखंड भारत का सबसे प्राचीन लोधी राज परिवार है, और लगभग लोधी समाज की संख्या 5-7 करोड़ होगी देश में। लोधियों के नाम पे बहुत से नेता बन गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे परिवार से भी सांसद हैं राहुल, और एक मेरा छोटा भाई मौसी का बेटा वो विधायक है वर्तमान में जबलपुर से। परंतु जो लोधी या ओबीसी को जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ है, क्योंकि ओबीसी के अधिकार नहीं मिले। 1930 में मेरे दादाजी प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय लोधी महासभा के। वो प्रथम एडवोकेट थे अखंड भारत में लोधी समाज के। उन्होंने 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसमें लोधी समाज को पिछड़ा वर्ग अंतर्गत शामिल करवाया था। आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में, विशेषकर जो दमोह वाला और ये बुंदेलखंड का एरिया है, दैनिक भास्कर अनुसार 68% पिछड़ा वर्ग है, और हम लोग बुंदेलखंड में 68 है, कहीं 65 भी है, मंडला क्षेत्र में लगभग 42-47% है। तो हम लोग जहाँ जिस संख्या में हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित आदिवासी वर्ग के लोग, इनको संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, ऐसा मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकार से आग्रह और निवेदन है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा से मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग अधिकार दीजिए, और जो भी पिछड़ा वर्ग जातियों के नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, वे सब लोग डॉक्टर मोहन यादव का समर्थन करें। उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव
के माध्यम से ये अधिकार दिए जा रहे हैं और मिलेंगे। मैं डॉक्टर मोहन यादव को पुनः समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। बंद कर दूं।